देखो छोटो, नेक्स्ट टेंस पास्ट इंडेफिनिट। एक टेंस आप कंप्लीट कर गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखो छोटो, पास्ट इंडेफिनिट में तुम सोचते कुछ और हो, होता कुछ और है, और तुमको कैसे छोटा हो मजा आएगा, मजा आएगा। तुम पास्ट का मतलब क्या आदमी सोचता है? अकबर एक राजा था, तुम सोचते हो यही है पास्ट है। नानी से मिली थी, पास्ट इंडेफिनिट। मामा घर आए, मिठाई दिए थे, ये तुम्हारे दिमाग में रहता है कि पास्ट का मतलब यही होता है, यही होता है। लेकिन होता कुछ और है। अब आपको कोई बताया ही नहीं, हो रहा है कुछ और, तुम सोच रहे हो कि तो ऐसा ही होता है। तो आओ पास्ट इंडेफिनिट, पहले आओ हिंदी में। हिंदी हम लोग बिहारी हैं, हर चीज पढ़ेंगे किस में? इंग्डी में, इंग्डी। तो अब आओ, पास्ट इंडेफिनिट मीन्स क्या? पापा कह के बेटा पास्ट इंडेफिनिट थोड़ा हमको पहले हिंदी में बता दो। तो देखो क्या कहे, प्रेजेंट के कुछ पहले, 4 घंटा पहले, 4 साल पहले, 3 महीना पहले, 3 मिनट पहले जो वर्क होता है उसको क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट। 3 घंटा पहले, देखो हिंदी में बोल रहे हैं छोटो, 3 घंटा पहले मैं टीचर से मिला, पास्ट इंडेफिनिट। 3 मिनट पहले मम्मी हमको पीटी, पास्ट इंडेफिनिट है। पिछला सोमवार को जू देखने गए, पास्ट इंडेफिनिट। तो ये हिंदी में क्लियर किए। अब इंग्लिश में आ जाए। सबसे पहले अब इंग्लिश में हम लोग आए हैं, कोई सेंटेंस लिखे, कोई सेंटेंस, टीचर लिखे, पापा लिखे, अंकल लिखे, आंटी लिखे, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है कि नहीं हम कैसे बता देंगे? तो कोई भी सेंटेंस लिख रहा है, उस सेंटेंस में वर्ब टू, अदरवाइज डिड हम देख लिए, बोलेंगे पापा ये सेंटेंस है किसका? पास्ट इंडेफिनिट का। देखो अब मैंने लिखा ही वर्कड हार्ड स्टडी ऑन बिहाफ ऑफ मदर। इतना बड़ा सेंटेंस हो गया। आपसे कोई कहा पहचानो, तो सेंटेंस कितना भी बड़ा रहे छोटू, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, लिखो तुम कितना भी बड़ा है। भाई हमने क्या देखा? वर्ब तो देख लिया। मैंने बोला पापा ये सेंटेंस है किसका? पास्ट इंडेफिनिट का। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देता हूं, जैसे ही डिड नॉट वर्क, यहां बाकी ये लिखा हुआ है। फिर हम देख लिए क्या? डिड नजर आ गया, डिड ये भी सेंटेंस किसका है? पास्ट इंडेफिनिट का है। तो पास्ट इंडेफिनिट क्या है मैं पहचानना सीख गया।
हिस्ट्री में, हिस्ट्री हिस्ट्री में छोटू, हिस्ट्री में पास्ट इंडिफिनिट का खूब यूज होता है, खूब यूज। और आप क्वेश्चन आंसर याद करते रहते हो छोटू। पास्ट इंडिफिनिट का पूरा रूल आप जान जाओ, आपको क्वेश्चन आंसर नहीं याद करना पड़ेगा। अब पास्ट इंडिफिनिट पहचानना मैं आपको बता दिया छोटू। अब आप कहिएगा कि अब मैं थोड़ा पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस में खुद बनाऊं। अपने कैसे हम बनाएंगे? तो अफर्मेटिव, पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव। देखो स्ट्रक्चर मैथ में रूल कहा जाता है, फॉर्मूला कहा जाता है, और इंग्लिश में उसको कहते हैं स्ट्रक्चर। आपको छोटू आपके सीनियर हैं, है ना सीनियर, तुम पूछो कि पास्ट इंडिफिनिट का आप टोटल स्ट्रक्चर भैया आप हमें बताइए। छोटू तुम सुनते रहना तो जरा। सीनियर 9th 10th 11th 12th पूछिए कि पास्ट इंडिफिनिट का भैया सारा स्ट्रक्चर आप हमको जरा बताइए। देखो तो क्या जवाब मिलता है। तुम 100 से पूछो, सर्वे करो, तुम जान जाओगे छोटू कि क्या हुआ, क्यों इस तरह की पढ़ाई ही बंद हो गई है। अपने अपने घर में पापा से पूछना तो छोटू, मम्मी से पूछना तो कि पापा आप इंग्लिश में जैसे हम पढ़ रहे हो छोटू, हम लोग इसको सर पढ़ाते थे ट्रांसलेशन, पापा भी पढ़े हैं ट्रांसलेशन, मम्मी भी पढ़ी है ट्रांसलेशन, लेकिन छोटू तुम्हें पढ़ाई नहीं हो रही। तो क्यों? का जमाना मॉडर्न हो गया है। ऐसा होता है? नहीं होता है। यही है नेगेटिव पॉइंट ऑफ सीबीएसई बोर्ड, यही है। अब छोटू तुम बड़ा होगे ना 9th क्लास में, पूछना भैया क्या है, एरर बना रहे हैं। एरर कैसे बना रहे हैं? इन के जगह ऑन लिख दिया, डिड के जगह डू लिख दिए। पूछो क्यों लिख दिए? अच्छा लगता है, मेरा ठीक है। ये 9th से शुरू होता है। तो अब आइए, पर पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर भरता हूं, पूरा याद है छोटू, तुम लोगों को बहुत याद किए हो। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू। अब पापा कहे कि इसका हिंदी बता दो, बस किसमें? वर्ब में। किस वर्ब में? मेन वर्ब में। मेन वर्ब में हम क्या बोल देंगे? देखो जैसे ही कॉट, कैच का सेकेंड वर्ब क्या होता है? कॉट। अब हिंदी, पूरा हिंदी नहीं बोलना है, इंग्लिश में ही पकड़ा, है ना। अब यहां आ गया मम्मी कॉट, तो तुम छोटू इतना होशियार हो, मम्मी पकड़ी, कोई मतलब। अब नेक्स्ट पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर, अब निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब वन। देखो छोटू यही केयर करना है,
यही यही आपसे मिस्टेक हो जाएगा। वर्ब 1 डिड नॉट आया, डिड जहां आ गया हमेशा वर्ब 1 मतलब मेन वर्ब 1 बार बार बोलना है, क्योंकि वर्ब में ऑक्सिलरी वर्ब बहुत सारा होता है छोटू, तो आपसे गलती ना हो हमेशा वर्ब 1 को क्या बोलना है, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब का मतलब क्या, ये मेन वर्ब प्लूरल। अगेन ये रिपीट किए, जहां भी वर्ब 1 रहा, पापा पूछे ये बेटा वर्ब 1 मीन्स क्या, तो क्या बोलोगे, पापा वर्ब 1 का मतलब मेन वर्ब प्लूरल गो। याद करते, गो, वेंट, गॉन। गो मीन्स क्या है ना, आप अपने दोस्त से पूछो गो मीन्स क्या, वो पढ़ता है इंग्लिश मीडियम में, हिंदी में बोले जाना, तो बोलो ना गो मीन्स कुछ और बोलो, थोड़ा और बोलो। देखो छोटू कौन क्या बोलता है, तब आप बोलो गो मीन्स मेन वर्ब प्लूरल, तो याद रहेगा, आपसे गलती नहीं होगी। अब आइए, ये स्ट्रक्चर याद हो गया, अब इसका हिंदी। अब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट छोटू आपका स्ट्रांग हो गया है, पास्ट इंडेफिनिट तुरंत याद हो जाएगा। नेगेटिव है नहीं, पास्ट इंडेफिनिट हिंदी क्या आ, हिंदी क्या आ। देखो जैसे आई डिड नॉट लव फ्रेंड, ठीक, आई डिड नॉट नहीं का, लव किया, अब फ्रेंड फ्रेंड जो भी है उससे वो का मतलब हो गया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, नेक्स्ट स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव का दो स्ट्रक्चर, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको मैंने बताया, तो पास्ट इंडेफिनिट का, इंट्रोगेटिव का फर्स्ट स्ट्रक्चर डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्या वर्ब, तो आसान हो जाएगा छोटू, डिड लगेगा वहां वर्ब 1 मेन वर्ब प्लूरल, यही एरर हो जाता है छोटू। अब थोड़ा आपको नेक्स्ट राउंड जब आऊंगा टेंस पहले आपको मैं सिखा दूंगा, उसके बाद एरर क्या होता है। अब बोले कि तेरी तो बहुत आसान बात होता है, एरर क्या होता है आपको मैं छोटू बताऊंगा, ये आपको स्ट्रक्चर है। अब किसी ने कहा कि इंट्रोगेटिव पर 5 सेंटेंस बनाओ, डिड हम लिख दिए, सब्जेक्ट मेरा मन, कुछ लिखेंगे सोचना नहीं है, उसके बाद मेन वर्ब प्लूरल लिख दिए, जो याद है लिखो, हम लिख दिए, कुछ सोचे नहीं, सोचे बिना सोचे लिख दिए, ये है इंग्लिश। अब पापा कहे कि बेटा जरा लिखा है तनी तन बोल दो, क्या ये पापा बोलते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर है ये क्या, लास्ट में आ, क्या दे, खरीदे, खरीदा बोलो कोई दिक्कत नहीं, हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग भाई हमको नहीं मालूम, हम अपना क्या दे खरीदा हम ये बोलेंगे, ये है, हो गया। हम तो कोई बोला क्या दे खरीदे, क्या बोले, हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश हम खुद समझ गए ये किस टेंस में बोल रहा है। अब इसका सेकंड स्ट्रक्चर, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। अब इसका हिंदी, तो हिंदी में प्रेजेंट इंडेफिनिट जो आप जाने, तो क्वेश्चन वर्ड जब रहेगा
तो इसका हिंदी करना है तो क्वेश्चन वर्ड का हिंदी बीच में बोलना है, लास्ट में फिर क्या बोलेंगे। अब फिर से रिपीट करते हैं। आपको कहता है कोई आदमी क्वेश्चन आंसर याद करो, पापा क्वेश्चन किए, बोले छोटू आंसर दो। आप सोचने लगते हो क्या आंसर दे, कुछ नहीं, देखेंगे पापा क्वेश्चन किए, जिस टेंस से क्वेश्चन किए पापा, उसके अफर्मेटिव स्ट्रक्चर से हम क्या देंगे, आंसर है। आवाज छोटू, पापा आपसे पूछे व्हाई डिड मम्मी वीक। यहां देख लिए पापा किससे क्वेश्चन कर रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट है, अफर्मेटिव सब्जेक्ट, मम्मी क्या है, सब्जेक्ट, तो मम्मी अफर्मेटिव, उसके बाद क्या, वर्ब टू, तो वीप वर्ब 1 है, वर्ब 2 मम्मी वेप्ट, तुरंत जानेंगे मम्मी रोई, मम्मी रोया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे आंसर देना है तो बहुत बड़ा नहीं सोचना है छोटे, मम्मी रोई किसके लिए, फॉर मी, गलत आंसर दे दिया। ये इसी के लिए छोटू आप अपना बुक पढ़ते हो, अब ऐसे लिखा है तुम बैठ के याद करते हो, कोई याद करने की जरूरत नहीं छोटू, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब आपको क्या करना है छोटू, आपकी इंग्लिश और अच्छी हो जाएगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट को अब रूल आप सुन लेते हो डेली, अब आपको पापा को कहना कि पापा आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमसे क्वेश्चन कीजिए, मैं आंसर दूंगा, तब स्ट्रांग होगा छोटू। अब ये आपके घर पर है, जिस टेंस में क्वेश्चन, उस टेंस के अफर्मेटिव में हम क्या देंगे, आंसर दे देगा। ठीक, आंसर भी दे दिया मैंने एक्यूरेट, और स्पोकन इंग्लिश भी मेरा हो गया, इंग्लिश में बोल रहा हूं, बड़ा नहीं एकदम तुरंत स्ट्रक्चर बढ़ाओ, कुछ बोल दो, जो मन हुआ बोल दिया मैंने, आप आंसर दे दिए। तो अब तो मैं आपको सारा स्ट्रक्चर छोटू बता दिया। अब आइए इसका यूज आपको कैसे रहेगा। 7th क्लास तक रहता है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये रहता है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब आप आंसर को तुम कुछ लिख दिया, उसने कोई कुछ लिख दिया, तो कैसे मैं आपको बताया था कि कौन कौन वर्ड देख लेंगे, और उस वर्ड को देखा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होगा। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में देखो यही ट्रिपल स्टार दिया मैंने छोटे। सेंटेंस में हमने देखा एगो, सेंटेंस में हमने देखा यस्टरडे, सेंटेंस में हमने देखा प्रीवियस, सेंटेंस में हमने देखा लास्ट। कितना देख लिया, जैसे ही देख लिए तो हम बोलेंगे कि पापा ये देख लिए, यूज होगा क्या, पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन इसको छोटू आपको याद कैसे करना है, एगो यूज होगा पास्ट इंडेफिनिट, यस्टरडे यूज होगा पास्ट इंडेफिनिट, प्रीवियस यूज होगा पास्ट इंडेफिनिट, लास्ट यूज होगा पास्ट इंडेफिनिट। आपको ऐसे याद करना है। तो देखो छोटू, अब देखो ये एगो है, तो देखो इसको हिंदी में आदमी बोलता है पहले ही का,
इंग्लिश होता है बिफोर। बिफोर। छोटू आप बड़ा हो जाओगे, अभी आपको लग रहा है क्या एगो बिफोर, दोनों एक ही बात होता है। मैथ में वर्ड प्रॉब्लम आएगा, हर जगह एगो लिखा रहेगा। आपके दिमाग में आए बिफोर क्यों नहीं लिखा, हम तो बिफोर लिख देंगे। तो देखो इसका यूज होता है किस में, पास्ट इंडेफिनिट, और ये जो है बिफोर का यूज पास्ट में नहीं किया जाता। अब हायर में आओगे तो आप सीखोगे। तो देखो ये जैसी आपको मान, देखो प्रीवियस, देखो ये दोनों, इस दोनों का मतलब भी छोटू पहले ही होता है। तो आवर एगो, 2 आवर पहले हम बोलेंगे, ठीक, प्रीवियस 2 आवर, उसका मतलब क्या हुआ 2 आवर पहले। हम छोटी बोलेंगे कि ना ना हम वो नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे 2 आवर लास्ट, उसका भी मतलब क्या हुआ पहले। कोई हमारा मन कुछ बोलेंगे। अब ये प्रीवियस थोड़ा हार्ड है, प्रीवियस मंडे, पहले, प्रीवियस पहले मंडे मतलब पिछला मंडे हो गया। प्रीवियस मंडे मतलब क्या, पिछला महीना, पिछला मंडे, ऐसे। लास्ट मंथ, लास्ट मंथ, देखो इसको बोलोगे छोटू, घर में प्रैक्टिस करोगे तब होगा। लास्ट मंथ है ना, अब बोलना है लास्ट मंथ मम्मी रोटी, हो गया, यानी पिछला महीना मम्मी रोटी खिलाई थी, खिलाई, हो गया। तब याद हो, ना तो भूल जाओगे। है लास्ट, पापा क्या है, पढ़ी हो लास्ट महीना, 1 मिनट पहले हम पढ़े हैं। देखो ऐसे हमको क्या है याद हो जाएगा, ऐसे बोलना रहता है। तुम बोलोगे छोटू ऐसे, देखो ये वर्ड है ना, पापा आए, कुछ क्या कर रही थी, 2 मिनट एगो रीड, हो गया, 2 मिनट एगो रीड। स्पोकन यही होता है। आप तुम पूरा सोचोगे हास्य हो नहीं, क्योंकि पापा हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जो भी हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में बोलेंगे। है अब पापा आए, मम्मी कहां गई, क्या बोलेंगे 2 मिनट एगो मार्केट, मतलब 2 मिनट पहले का है मार्केट, मम्मी पापा से लड़ाई कराना है तो क्या बोल देगी 4 आवर एगो मम्मी मार्केट, पापा गुस्सा गए, हाँ 4 घंटा से मार्केट गई। ये होता है छोटो, ये आसान चीज होता है। तो बच्चे से, छोटा बच्चा से, अब देखो क्या है, तुम छोटे छोटे हो और 1 साल 2 साल छोटो, अब इसका रिवीजन स्कूल में होगा ही नहीं छोटो, पढ़ना ही नहीं है, इसलिए तुम 4-5 तक तो पढ़ लिया, 6 ऊपर कहानी इंसोल सब छोटू तुम भूल जाएगा। इट इज द हार्ट ऑफ इंग्लिश, टेंस इंग्लिश का हार्ट होता है। वो बोले हैं छोटू, अगल में बगल में रोज तुम्हारी ड्यूटी है, रोज ड्यूटी है तुम्हारी। कोई है सीनियर है भैया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव का स्ट्रक्चर बोलिए। स्कूल जाते हो ना, 10th के सीनियर से जो याद है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव का भैया स्ट्रक्चर बोलिए। नोट करो कितने भैया बोलते हैं, और तुमको डांटेंगे, तुम छोटी हो हम सीनियर हैं। अरे सीनियर होने से क्या हुआ, स्ट्रक्चर तो आपको पता ही नहीं है, आप झूठों के अंग्रेजी में बताए हुए हैं हमको। ये है दिक्कत छोटू है। अब आइए इसका यूज ऐसे देखो, अब ये चीज है, अब स्कूल में रहते हो छोटू, जाते हो स्कूल, चलो अब क्लास के टॉपर, क्लास का टॉपर, सीनियर, सीनियर छोटू, चक्कर सीनियर के पास जाओ, भैया एक क्वेश्चन है। तो बोला क्या है, तो देखो भाई बड़ा दिक्कत में हम फंस गए हैं,
है ना, ऐसे बाई, तो आपको ऐसे नहीं लिखा रहता है छोटे, जो आपको आएगा करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में, ऐसे देखो ब्लैंक्स लिखा रहेगा, है ना। ए पेन टू आवर एगो, यहां बाय। तुम ये पूछो तो भैया इसका आंसर बता दीजिए, वैसे बाउट, आप पूछो क्यों, बोला अच्छा लगता है, लेकिन तुम क्या बोलोगे, अरे भैया रुकिए अब हम तो नहीं, हम बता रहे हैं। एगो है, एगो का यूज क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट में। ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, यहाँ हम यूज क्या करेंगे, वर्ब टू। हम बोल दिए ही बाउट, ये हुआ कि मैं किसी को एक्सप्लेन कर दिया कि मेरा आंसर क्या है, सही सही। देख छोटू, अब आपके घर कोई आया ना छोटू, और वो लिखा, उसने देखो लिखा, ही हैड बाउट ए पेन टू आवर एगो, ऐसे लिख दिया किसी ने छोटू, और आपसे कहा, देखो कहा आपसे, एक टेंस पर आ रहे हैं छोटू, इट इज एरर ऑफ 9th 10th 11th 12th समथिंग समथिंग, ऐसे लिख दिया। बोला क्या गलती है, कैसे पकड़ लोगे, एगो है, एगो यूज किस में होता है, पास्ट इंडेफिनिट में। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस क्या है, गलत है। एक टेंस तुम जाने, उसका कंप्लीट नॉलेज ये हुआ, पास्ट इंडेफिनिट आपका खत्म।